तो वेलकम गाइस टू आवर पॉडकास्ट, जिसका भी हमें कुछ नाम पता नहीं है, नाम डिसाइड करेंगे ना। और बस डिस्कशन। और ये पॉडकास्ट है, आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि होगा क्या। ये पॉडकास्ट बेसिकली मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका एक सिंपल मोटिव ये है कि इस पे हम क्रिकेट रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। और इसमें ये होगा कि जो हमारे ऑल ओवर इंडिया क्रिकेटर्स हैं और जो भी खेलते हैं वो यहाँ पे पॉडकास्ट करेंगे। हम उससे पूछेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती है क्रिकेटर की लाइफ में, क्या क्या चीजें वो स्ट्रगल करता है, कैसे उसको ओवरकम करता है, ओवरकम, और सारी जो चीजें होती है क्रिकेट रिलेटेड। मतलब अगर आप एक क्रिकेटर हो तो ये आपके लिए ही बना है ना, सिंपल सी बात, क्योंकि हम सब भी क्रिकेटर ही हैं। तो अगर आप भी एक क्रिकेटर हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, काफी आपको हेल्प करेगा, काफी आपको आपकी क्रिकेट जर्नी में आपको काफी हेल्प करेगा कुछ चीजें सीखने में, और काफी जाके आपको मतलब बेसिकली सीधा मदद करेगा बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि जैसे हमारे साथ दोस्त बैठे हुए हैं, है ना, धीरे धीरे करता हूँ। तो सत्यम बेसिकली थोड़ा सा आप ऐसा करते हैं कि ये हम सब इंट्रोडक्शन अपना खुद देते हैं। तो सबसे पहले मैं सबको बाकियों को स्टार्ट करता हूँ, फिर अर्जुन में बोलूंगा। तो सत्यम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाँ भाई, मेरा नाम सत्यम पटेल है। मैं गुजरात से हूँ, फिलहाल अभी कनाडा में हूँ। और मैं लास्ट 7 महीने से बिंग बेस के साथ जुड़ा हूँ, माइंड से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और मैं एक बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेसिकली सत्यम कनाडा से मतलब अंतरराष्ट्रीय प्लेयर रह चुके हो। मतलब कनाडा से हमारे मतलब वो चीज आ रही है ना, समझ पा रहे होगा आप तो। एंड अभी चलते हैं हम राजीव पे। राजीव बताइए थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स। मैं राजीव रंजन, 17.5 ईयर ओल्ड, बेसिकली पटना से हूँ। और मैं एक बैट्समैन हूँ, और बीइंग वेट से मैं 5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। आपको आपकी है ना, आवाज आवाज सबको आ रही है ना, आ रही है ना, आवाज आ रही है, सब बढ़िया। हाँ अब आ रही है। आ रही है। हाँ, वो थोड़ा बीच में अटकता रहेगा, तो जो भी हमारे व्यूअर्स समझ जाओ सब बना रही है। पहली बार पॉडकास्ट बनाने में थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी, है ना, तो वो थोड़ा झेल लेना स्टार्टिंग में, है ना। तो उत्कर्ष चलो अपना इंट्रोडक्शन दे थोड़ा सा। मैं उत्कर्ष द्विवेदी, मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। बेसिकली मैं यूपी कानपुर से हूँ, बट अभी भोपाल में रह रहा हूँ। मैं बीइंग बेस्ट से 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब काफी मतलब चुस्त और एनर्जाइज लग रहे हैं ये कॉन्वर्सेशन की, और काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। आप बोलोगे ये काला बंदा, मतलब काला बंदा काले कपड़े पहन के तारों के पीछे बैठा है, कौन है ये? बेसिकली मेरा नाम अजय राणा है, और मैं भी क्रिकेटर हूँ। एंड साइड बाय साइड मेरी ऑनलाइन अकेडमी भी, बीइंग ऑनलाइन क्रिकेट अकेडमी। और मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर जो क्रिकेटर्स की हेल्प करता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड मेरा मिशन ये है कि मैं जो भी क्रिकेट की नॉलेज होती है, साइंटिफिक नॉलेज, वो वर्ल्ड के एक एक घर तक पहुंचा दूँ। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, और इसी के थ्रू ये पॉडकास्ट मैंने बनाया है। तो वही चीज़ है। और बेसिकली आज हम करने वाले क्या है, आज हम सब बैठे हैं, महफिल सब दोस्त लोग बैठे हैं, और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, है ना। और जो बेसिकली एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी हो रखा है, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है विराट कोहली की फॉर्म, जिसपे मुझे लगता है सबको बोल थोड़ा बहुत तो मतलब अंदर से बहुत कुछ बोलने का आ रहा होगा। तो एक ही करके चलेंगे, है ना, क्योंकि सब्जी मार्केट ही बनाना कि एक बार में सब चालू हो जाएंगे। तो भाई लोग अपन पे एक ही करके चलेंगे। तो पहला होगा सत्यम, फिर राजीव, फिर उत्कर्ष, ठीक है। तो सत्यम, अगर मैं तेरे से पूछूं भाई क्या हो क्या रहा है विराट कोहली के साथ, मतलब देखो को क्या लगता है कि क्या चीज है वो गलत कर रहा है, क्या चीज है सही कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं मतलब, देखो मैं तो बहुत बहुत क्लोज से उसको देखता हूँ, तो मुझे तो लग रहा है कि वो गलती भले ही कर रहा है, लेकिन उससे भी वो सीखने की ट्राई कर रहा है। अगर बाकी सारे क्रिकेटर को आप देखोगे तो मतलब वो एक टाइम पे वो लोग शायद 10 रन 15 रन बना पाएंगे, लेकिन विराट कोहली अभी भी 40 50 60 70 रन तो बनाता ही है। ठीक है, तो मतलब अगर वो नहीं भी बना पा रहा है तो वो फिर सीधा जाके मतलब जो उसके कोच है, बैटिंग कोच है, फिर फील्डिंग कोच है, वो सारे से वो बात करता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सारा डिस्कस करते हैं वहाँ पे। अभी भी लास्ट वीडियो मैंने देखा उसका, तो वो कुछ राहुल द्रविड़ के साथ डिस्कस कर रहा था, उसके साथ ही बगल में बस में बैठा था। वो सारी चीज उसकी आती है दिमाग में, तो मतलब वो भले ही उसका बैड पीरियड चल रहा है, बैड टाइम चल रहा है, फिर भी वो कुछ ना कुछ सीखने की ट्राई कर रहा है उससे। तो इट्स अपॉन ऑन टाइम, हम कुछ भी नहीं बोल सकते उसके बारे में, ये टाइम है, वो तो आता रहता है, सब प्लेयर के पास ये टाइम आता है। तो लेकिन उसमें भी मतलब कोई सीख रहा है, कोई कोई बेहतर कर रहा है। हम मैं तो मेरे हिसाब से तो ये सब बैड टाइम नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्टिल वो मतलब 50 60 रन तो मार ही रहा है हर चौथी पांचवी मैच में, वो तो बैड टाइम नहीं हुआ मेरे हिसाब से। हाँ
हाँ बिल्कुल, मतलब ये काफी एक अच्छी चीज है, मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग बोले विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, बट उसके आप एवरेजेस खोल के देखो, उसके एवरेजेस अभी भी 30 के हैं, T20 क्रिकेट में उसके 43 का एवरेज है, ओडीआई क्रिकेट में उसका 36 का है, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा एवरेज गिरा, उसका 36 का हो गया, बट 30-35 का एवरेज। मुझे लगता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत बढ़ा दी गई है हमने कि भाई हाँ। 100 नहीं मारेगा तब तो विराट कोहली नहीं है। एक्चुअली उसको एवरी ईयर में 3 से 4 सेंचुरी होती थी ना, इसलिए हमने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया उससे कि ये हर सीजन में मतलब हर साल में 4-5 सेंचुरी मारता था, तो इस बार क्यों नहीं, पिछले 3 साल से क्यों नहीं मार रहा है, ये एक चीज हो जाती है। बिल्कुल, मतलब ये काफी पॉइंट इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल सही बोला बहुत। तो राजीव तुम क्या बोलोगे इस चीज पे? मैं तो ऑब्जर्व करने में बहुत छोटा प्लेयर हूँ, बट मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व किया उनमें, मतलब कि जो पैटर्न्स है वो पहले खेलते थे, मतलब कि वो पैटर्न अभी कहीं ना कहीं अभी लास्ट के 2 मैच में दिखा है, बट उसके पहले वो पैटर्न नहीं, जैसे कि वो आके सेट होते थे उसके बाद खेलते थे। अभी देख रहा था आईपीएल में भी या फिर इंटरनेशनल T20 में भी, तो आते ही वो अटैकिंग क्रिकेट, मतलब कि बहुत सारे शॉट्स, वो तो वैसा होता है कि मतलब बैट फेस चलता है तो क्या करते हैं कि बहुत सारे कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा प्रोसेस से ध्यान उड़ जाता है और रिजल्ट पे चला जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा वो इगरली था कि मतलब कि जैसे वो सेकेंड T20 में भी आते ही बहुत मार रहा था, मतलब शॉट्स अपने, बट वैसा खेलता नहीं था, वो इनिंग बिल्ड करता है पहले, उसके बाद बीच बीच में वो चौके छक्के मार के उसके बाद फिर वो बेसिकली वैसा प्लेयर नहीं है जो हार्दिक पांड्या या फिर MS धोनी रह चुका है। वो एक जस्ट काइंड ऑफ, मतलब कि इनिंग बिल्ड करके उसके बाद वो सेट होते हैं, उसके बाद 30-40 रन बनाने के बाद फिर वो काफी मतलब ये ना ऑब्जर्वेशन काफी इंटरेस्टिंग है, ये शायद हम लोग देख नहीं पा रहे हम, क्योंकि हमारा ध्यान बेसिकली उस पे ही है तो 100 कम मारेगा। बट जो राजीव का भी पॉइंट बोला है ना कि ये पॉइंट काफी ज्यादा वो है, क्योंकि पहले ये चीज होती थी कि विराट कोहली आते चौके छक्के मारते ही नहीं था, हमको पता ही नहीं चलता था कि विराट कोहली 30-40 रन कब हो चुके हैं। जब वो आता था हमको पता नहीं चलता कि 30-40 कब बना लिए, 50 के बाद लगता था कि उसने हिटिंग चालू करी है। और ये चीज T20 में भी करता था वो, और वनडे और टेस्ट क्रिकेट सब में करता था। वनडे और टेस्ट में। बट ये अभी, हाँ बट अब ये चीज हो रही है कि वो मतलब कुछ ज्यादा मेरे को ओवर अटैकिंग दिखता है, मतलब आते ही मतलब चौके मार रहे हैं, चलो अच्छी बात है ना। और इवन वो मुझे ओडीआई में भी दिख रहा है, ये जो अभी ओडीआई मैच गया है ना लास्ट वाला भी, इसमें देखना कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, मतलब चलो कवर ड्राइव का बॉल है तो चलो मार दिया, बट जो बॉल इतना उसको रोक सकते उसको भी मतलब पंची मार। देखो अब मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं विराट कोहली को जज करूं, बट मेरे को जो लगता है बस मैं वही बोलूंगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पूरा कह रहा हूँ, बट जो मेरे को लगता है मैं वो कह रहा हूँ कि विराट कोहली पहले ऐसे प्लेयर नहीं था कि जबरदस्ती के शॉटे मार रहा है, पहले वो सिंगल डबल निकालने की कोशिश करता था, अब उसको आप देख रहे हो इनिंग बिल्ड कर रहा था, आगे इनिंग बिल्ड करता था, अब वो आगे बढ़ के चौके मार रहा है, आगे बढ़ के गैप निकाल रहा है। अब पता नहीं वो चीज क्या मतलब चल रही है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी। भाई इसमें मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि बोलूं अगर, भाई इसमें मतलब अभी अगर देखना जाए तो ये एक चीज है कि ये पूरा अग्रेसिव माइंडसेट का खेल है, क्योंकि नहीं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे मतलब सारे कंट्री वो, मतलब अभी मैंने बहुत सारी मैचेस देखे, उसमें मैंने यही देखा कि पहले 4 बैट्समैन भले ही वो कम बॉल खेले लेकिन वो सीधा मतलब पूरा अग्रेशन में खेलते हैं, मतलब वो पूरा अपनी सोच को अग्रेसिव ही रखते हैं। शायद वही रीजन होगा कि वो अग्रेसिव खेल रहा है, टीम की सोच होगी कि नहीं भाई तुझे अग्रेसिव खेलना है, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि, क्योंकि हम सब जानते हैं इतने टाइम से वो खेल रहा है तो इतनी इनिंग बिल्ड कर रहा है, तो अभी तो वो गलती नहीं कर सकता है। अगर कर भी रहा है तो मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि वो शॉट खेलते हुए आउट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है वो कि वो कवर खेलते हुए आउट हो गया। वो खेल रहा है तो अपने बेहतर तरीके से खेल रहा है, मतलब सोच अग्रेसिव हो सकती है पूरी पूरी टीम की। मतलब बेसिकली तुम कह रहे हो कि विराट कोहली उसको वो जो उसकी टीम बोल रही है उसके हिसाब से खेल रहा है वनडे। हाँ उसकी टीम बोल रही है कि आप एग्रेसिव खेलो तो वो एग्रेसिव खेल रहा, तो वो उसके चक्कर में थोड़ा सा वो अपने जो आउट ऑफ फॉर्म में शायद बोल सकते हो वो जा रहा है, ये चीज हो सकती है। अब वो आउट ऑफ फॉर्म में भी हो रहा है सर, कि मतलब कि वो उसकी गेम वैसी नहीं है, वो जैसी मतलब कि गेम उससे टीम उससे डिमांड करे, बट उसकी गेम वैसी नहीं है, और वो अपनी आउट ऑफ कंफर्ट जोन जा रहा है, तो फिर वहां पे रिजल्ट जब जाओगे, मतलब कि ट्रेनिंग में
कंफर्ट चेंजेस लाने के लिए करनी पड़ती है, बट आपको मैचेस में जब खेलने रहते हैं तो मैचेस में आपकी जो उस पे ज्यादा खेलने को होता है, आपकी जो वीकनेस है उस पे आप खेलोगे तो आपकी आउट होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। मतलब ये ना काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पे आते भी उत्कर्ष पे करते, उत्कर्ष भी वेट कर रहा है। उत्कर्ष तुम्हारा क्या कहना है ये जो चीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विराट कोहली का, मतलब ये जो है चीज? मैं जैसे मेरा है कि मैंने आईपीएल के बाद विराट कोहली को देखा नहीं है, मतलब खेलते मैचेस में नहीं देख रहा था। आईपीएल में मैंने देखा था कि वो ग्राउंड पे आके अपना 100% देने का ट्राई कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उससे या टीम से कोई गलती हो जा रही है जिनकी वजह से उनका परफॉर्मेंस बिगड़ जा रहा है। एक दो मैचेस में मैंने ऐसा देखा था। तो मतलब ये पूरा डिपेंड उन पे नहीं करता है, कभी कभी टीम की वजह से भी हमारी परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसा हो रहा है कि टीम की वजह से ये चीजें हो रही है ना। बट अब तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि विराट कोहली ने 3 साल से इतने बड़े रन नहीं मारे, बट ऐसी बात नहीं कि इंडिया बिल्कुल नहीं जीती, ऐसी बात नहीं है, इंडिया जीत रहा है। तो ये Yes, sir. एक बेकार चीज भी है, ये मतलब एक थोड़ा सैड चीज है कि विराट कोहली के रन नहीं लग रहे, बट एक खुश चीज भी है कि विराट कोहली के बिना इंडिया जीत रहा है, जो पहले होता ही नहीं था, है ना। ये काफी पहले एक दो पॉजिटिव प्लेयर पॉइंट के राउंड है। हाँ, पहले ऊपर के 3 प्लेयर नहीं खेले तो नहीं जीते थे, अभी सारे प्लेयर खेल रहे हैं। मतलब अभी के लास्ट की वनडे देख ले तो मतलब ओपनर जो थे हमारे 3 प्लेयर वो तुरंत आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वो सारे पीछे वाले खेल गए। और ऐसे बहुत सारी मैच देखी है इस साल में तो। बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट देख लो, हाँ, टेस्ट में देख लो, नए नए हीरो आ रहे तो हैं। मतलब ये चीज काफी ना एक टीम के लिए काफी सही रहती है। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि विराट कोहली का फॉर्म नहीं चल रहा, बट स्टिल इंडिया टेस्ट टीम बन गई, टेस्ट चैंपियनशिप में गई, इंडिया पहुंची। अभी इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज जीता है ना इंडिया ने, और वो किसके बिना जीता है? रोहित शर्मा के बिना। मतलब रोहित शर्मा ने एक मैच में हारी, तो वो तो पता था इंडिया को हर कोई जीतेगा, 100 रन चाहिए थे, वो तो इंडिया जीत ही जाता। उसको मैच को तो मैं शायद काउंट भी नहीं करूँ, बट जो बाकी के 2 मैच हुए, है ना, जिसमें दूसरा मैच इंडिया हार गई, कोई नहीं, बट जो तीसरा मैच था वो मुझे तो लग रहा था, मैं तो टीवी बंद कर दी थी, बताऊँ मेरे को तो 1% रहता कि इंडिया जीतने वाला है। ये ऋषभ कोई उल्टा पुल्टा शॉट मार के आउट हो जाएगा और हार्दिक पांड्या टक टक करके लास्ट में छक्का मार के आउट हो जाएगा, है ना। मुझे ये लग रहा था सही में, बट मुझे ये नहीं पता था कि 10 ओवर पहले जीत जाएगा इंडिया। तो वो काफी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है टीम इंडिया का कि विराट कोहली के बिना टीम इंडिया इतना बढ़िया कर रही है ना। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और वो कुछ कहना चाहेगा इस चीज पे? नहीं भाई, है नहीं भाई। मतलब अब मैं एक चीज डिस्कस करूंगा। चलो अभी हम सब ये कह रहे हैं कि विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं कि विराट कोहली फॉर्म में चला। आप खुद बताओ, इस टाइम पे ऐसा जो प्लेयर होता है जिसने इतने सालों से परफॉर्म करा है, मतलब 10 साल से परफॉर्म करा है, और ऐसा परफॉर्म एवरेज वाला नहीं, हर साल 5-5-6 सेंचुरीज मार रहा है, वो जब ऐसे दौर से गुजर रहा होता है तो उसको क्या माइंडसेट हो रहा होगा? 3 साल से सेंचुरी मारी, जो बंदा हर साल 6 सेंचुरी मारता था। मतलब ये ऐसा तो हो गया कि आप चलो ऐसा तो हो गया, मतलब आप सोचो ना, आप रोज सोचो 10 रोटी खाते थे, है ना, रोज 10 रोटी खाते थे, आप 1 रोटी खाते, है ना, कैसा लगेगा? मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या चल रहा होगा उस टाइम में, आपको क्या लगता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वही मतलब ऐसे विराट कोहली देखने जाए तो मतलब उसके दिमाग में तो वही जानता है क्या चल रहा होगा। लेकिन अगर ये मेरे साथ होता तो मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते मेरे लाइफ में कि शायद मैं वापस कमबैक नहीं कर पाता, और इसके जैसा मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। क्योंकि स्टिल अभी भी देखो तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब हर मैच में एक से मतलब 2 रन, 5 रन, 7 रन मार रहे हैं। वो एवरी 3 या 4 मैच छोड़कर 50 रन तो मारता ही है, एटलीस्ट 50 तो मार ही रहा है, 60 तो मार ही रहा है। तो वो सारी चीजें मतलब वो 30 रन भी मारेगा, 40 रन भी मारेगा, लेकिन फिर भी वो मतलब उसके जो सारे जो शॉट्स है वो प्रॉपर खेल के मारेगा। हमने ये बात हमने पहले डिस्कस की थी कि जैसे कि सचिन ने वो एक ऑस्ट्रेलिया में वो मैच खेला था कि बिना कवर ड्राइव वाली मैच। हाँ, तो ये लोग सारे बोल रहे थे कि विराट कोहली का भी बोलो ये खेले ऐसा, मतलब खेले बिना कवर ड्राइव वाला, क्योंकि वो ज्यादातर वही शॉट पे आउट हो रहा था। तो मतलब
उससे भी बात हुई थी, मतलब विराट कोहली से भी किसी ने बात की थी, तब उसने बोला था यही कि अगर मैं मेरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पे ही काम करना बंद कर दूंगा तो फिर उसका फायदा क्या रहेगा। भले मैं आउट हो रहा हूँ लेकिन वो आउट कैसे हो रहा हूँ वो चीज मैं ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे कम करूँ वो चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मतलब वो अपने मतलब जो बैक पीरियड है उसमें भी वो सीखने की ट्राई कर रहा है, तो दैट्स गुड फॉर मी। मतलब ये काफी एक ऐसी चीज है ना, ये जो आपका दौरा होता है इसमें हाँ आपने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, एंड देन आप इवन 3 साल से रन नहीं बना पा रहे हो। और मुझे लगता है ना, इसमें ही एक प्लेयर की टू टेस्ट होती है, और मुझे लगता है विराट कोहली इस टेस्ट को बहुत अच्छे से पास कर रहा है, क्योंकि जिस लेवल का उसका कॉन्फिडेंस अभी भी है, मतलब 3 साल तक उसने एक सेंचुरी नहीं मारी, तब भी आप उसको फील्ड पे जाके देखो बैटिंग करते जब वो आता है तो ऐसे स्टाइल लेता है कि आज तो 150 मारेगा। ऐसा एक बार भी लगा कि इस पर मोरल डाउन हो गया कि भाई अब तो भाई इससे नहीं हो पाएगा। हर इनिंग में आप देखना कि ऐसे छाती लेके खड़ा होता है, चाहे आउट हो जाएगा 10 रन पे, फिर से आएगा, फिर से छाती लेके आएगा, और उसकी बॉडी लैंग्वेज लगता है कि आज ये सेंचुरी मारेगा, चाहे नहीं लगती बट उसकी हर बार बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, जो काफी ज्यादा मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी हमारे रन वन नहीं बनते हैं तो हम काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं। 10 क्या, विराट कोहली अगर ऐसी फॉर्म हम किसी के साथ आ जाएगी ना कि 3 साल तक कोई रन नहीं बन पाए, बहुत बच्चे लोग क्रिकेट छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा। रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा फिर। बहुत हाँ, क्रिकेट फ्रस्ट्रेट छोड़ भी हो देंगे, जाते हैं बहुत सारे प्लेयर। अरे क्रिकेट से हेट हो जाएगा, इतना हाँ फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो हम पता है इस चीज से क्या सीख सकते हैं विराट कोहली से, कि जो विराट कोहली ने खुद ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि नेवर अटैच योर सेल्फ वर्थ टू द अचीवमेंट यू आर गेटिंग, कि जो आप अचीवमेंट अभी आपकी लाइफ में हो रही है उससे अपनी सेल्फ वर्थ को अटैच मत करो। ये मत बोलो कि अगर मैं 100 रन मारता हूँ साल है तो मैं एक चैंपियन हूँ, और अगर तुमने एक साल कोई भी सेंचुरी नहीं मारी तो तुम एक लूजर हो, है ना। तो ये पॉइंट मुझे काफी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा। अभी विराट कोहली शायद इससे ही इतना रिलैक्स हो पा रहा है। मैंने उसका इंटरव्यू भी देखा था आरसीबी अगेंस्ट, आरसीबी में मतलब खेलते हुए अभी एक इंटरव्यू आया था, तो उसमें भज्जीपा के साथ वो इंटरव्यू करा था, तो उसमें कह रहा था कि भज्जीपा में इतना लकी हूँ कि मैं अभी इतना ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अभी, है ना। और ऐसे फेज में मैं इतना ज्यादा खुश हूँ तो मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि ऐसे फेज में बहुत खुश होना, देखो जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट जब ऐसा फेज चल रहा हो उसमें आप स्माइल लेके खेल पा रहे हो और बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है ना। तो मेरे को तो वो बहुत बड़ी चीज है, वही चीज है। और बेसिकली ऐसा करते हैं, आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। एक शॉर्ट, एक पहला वाला पॉडकास्ट है बनाया है ना, तो थोड़ा सा अभी हमको थोड़ा सा चीजें धीरे धीरे पता चलेगी भाई क्या होता है कैसे होता है। तो आज तो लग रहा था कि आज हम पॉडकास्ट बना ही नहीं वाले क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बट स्टिल हमने करा, तो काफी अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच भाई सत्यम भाई, जिन्होंने इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज करा भाई, घूम घूम करा, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच राजीव एंड उत्कर्ष ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों के साथ, वेलकम है ना। भैया, वेलकम। और मैं भी भाई, आगे भी ऐसे काफी अच्छा लग पॉडकास्ट रहा है। करेंगे, है ना। और मैं तो सोच रहा हूँ कि हर वीक एक पॉडकास्ट शूट करते हैं, ऐसे कुछ करना तो है नहीं, नॉर्मली बस अपने डिस्कशन करेंगे और डाल देंगे, है ना। और एक चीज मैं ये बोलूंगा कि अभी हमने पॉडकास्ट का नाम डिसाइड नहीं करा, है ना। तो मैं अगर कोई देख भी रहा है इसको या सुन रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो नाम दिमाग में आता है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे लिख दो, अगर स्पॉटिफाई पे लिख रहे हो तो मुझे नहीं पता वहाँ पे कैसे लिखते हैं, बट अगर आपको पता है वहाँ कैसे लिखते हो तो देख लो, है ना। बट जहाँ भी आप इस पॉडकास्ट सुन या देख रहे हो तो मेरे को एक बार रिकमेंड कर दो, या इसका क्या नाम रख, इस पॉडकास्ट को क्या नाम दे, है ना वो चीज़। तो तब तक के लिए काफी अच्छा लगा यार, है ना। एंड हर वीक पॉडकास्ट ऐसे करेंगे। एंड और अगर लास्ट में अगर हम इसको कंक्लूड करें थोड़ा सा कि इस पॉडकास्ट में क्या हुआ, तो बेसिकली पहली चीज हमने बात करी कि विराट कोहली का क्या सीन चल रहा है, फॉर्म क्यों नहीं चल रही है, तो उस पर काफी चीजें हमने डिस्कस करी। दूसरी चीज हमने ये डिस्कस करा कि कभी अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी अचीवमेंट से अटैच मत करो। अगर आप हर मैच में 100 रन भी मार रहे हो, पिछले 10 मैच से 100 रन मार रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चैंपियन प्लेयर हो। और अगर आप पिछले 10 मैच से 0 रन मार रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लूजर। एट द एंड आपकी ट्रेनिंग मैटर करती है, आप ट्रेनिंग चैंपियन की जैसे कर पा रहे हो, है ना। अगर आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल भयंकर है तब भी 0 पे आउट हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो ऊपर नीचे होता रहेगा ना। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं कि जिसका ऐसा गया खराब, सबका ऐसे से गया, है ना। तो वही चीज है ना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड डेफिनेटली विल डू इट मोर in the future, and thank you so much,
and thank you so much for the viewers for watching it. And yeah, we will meet tomorrow. Not tomorrow, we'll meet again. So thank you so much.